नमस्कार दोस्तों, कैलाश मानसरोवर की यात्रा भारत के लिए फिर से शुरू होगी। ये 5 साल के बाद फिर से शुरू होने जा रही है। इतना ही नहीं, चाइना और भारत के बीच में जो डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस है, वो भी शुरू होने वाली है। कैलाश मानसरोवर तिब्बत में स्थित है, लेकिन फिर भी चाइना भारत के लिए, अन्य देशों के लिए रोक क्यों लगाता है? जो कैलाश पर्वत है, इसकी जो ऊंचाई है, जो माउंट एवरेस्ट है, इससे भी कम है। लेकिन आज तक जो कैलाश पर्वत है, इस पर अन्य लोग क्यों नहीं चढ़ पाए? और जो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है, उसमें कितना खर्च आता है, किन किन रास्तों से होकर लोग जाते हैं, सारे चीज को डिस्कस करेंगे डिटेल से। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, और जो लोग चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस साल गर्मी में बात हो रही है, गर्मी के मौसम में मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच से, दोनों देशों के जो विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान आया है कि जल्दी ही दोनों देशों के बीच में जो डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस है, वो भी शुरू होगी, और कैलाश मानसरोवर के लिए भी यात्रा जो ब्लॉकिंग किया गया है, उसे भी खोला जाएगा। क्योंकि 2020 से ही ब्लॉकिंग किया गया है। 2020 में ही भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है, वो चल रहा था। सीमा विवाद के कारण इसे बंद करके रखा गया था। फिर 2019 में से कोविड जो चल रहा था, उसके बाद से भी कुछ जो यात्रा है, उसे बैन करके रखा गया था। फिर अब दोनों देश बात कर रहे थे कि जो आपसी सहयोग है, इसको किस तरीके से बेटर किया जाए। इसमें डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस शुरू होगी। दोनों देशों की जो टेक्निकल टीम है, ये भी बात करेगी, और आपसी सहयोग और समझ को बढ़ाने के लिए मीडिया और थिंक टैंक भी काम करेंगे। और दोनों देशों के बीच में जो रिश्ता मेंटेन करने की बात हो रही है, तो ये दोनों देशों के बीच में जो रिश्ता शुरू हुआ है, उसकी 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दोनों देश आपस में सहमत भी हुए कि एक साथ मिलकर मनाएंगे। दोनों देश मिलकर जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है, वो भी शेयर करेंगे। हाइड्रोलॉजिकल डेटा क्या होता है? जैसे कि कैलाश मानसरोवर से और जो तिब्बत के पठार से कई सारी नदियां निकल कर आती है, उसमें से एक ब्रह्मपुत्रा भी है, जो भारत से होकर गुजरती है, बांग्लादेश तक जाती है। तो चाइना कभी कभी उसमें डैम बनाता है, कभी कभी उसमें पानी ज्यादा हो जाता है, पानी कम हो जाता है। तो ये जो रियल डेटा है, ये अगर चाइना शेयर नहीं करेगा, तो भारत में कभी सूखे की समस्या हो जाएगी, कभी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कभी सूखे की समस्या हो जाती है, कभी बाढ़ की समस्या हो जाती है। तो ये जो रियल डेटा है, ये शेयर करेंगे दोनों देश। भारत भी शेयर करेगा, चाइना भी शेयर करेगा कि जो जल की स्थिति है क्या है। इस पर भी समझौता हुआ है। ये समझौता हुआ कब है? जब दोनों देश के प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख, भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति रूस के कजान शहर में मिले थे। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 5 साल बाद 23 अक्टूबर 2023 को द्विपक्षीय बातचीत भी शुरू हुई थी। उसी समय दोनों देशों के बीच में आपसी जो संबंध है, उसको बेहतर करने के लिए चर्चा भी हुई। इसके बाद पिछले 3 महीने में चीन और भारत के सीमा विवादित इलाका जो था, एक था डेमचोक और दूसरा था देप्सांग, दोनों देशों की जो सेनाएं हैं, वहां से पीछे हटना शुरू कर दी। उसके बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा और फ्लाइट सर्विस शुरू करने पर भी फैसला हुआ था। उसी के बाद कोरोना के पहले हर महीने लगभग 539 जो सीधे उड़ानें चाइना और भारत के बीच में होती थी। कोरोना महामारी से पहले ये दोनों दोनों देशों के बीच में इतना उड़ानें होती थी। फिर इनकी जो कैपेसिटी है, कुल मिलाकर 1.25 लाख सीटों से भी ज्यादा थी। इन फ्लाइट्स में एयर इंडिया, चाइना साउदर्न एयरलाइंस, चाइना ईस्टर्न एयरलाइन जैसी जो कंपनियां हैं, शामिल थी। उड़ान सेवा निलंबित रहने के बाद दोनों देशों के यात्री बांग्लादेश, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे कनेक्टिंग हब के जरिए यात्रा करते थे। हालांकि यह यात्रा काफी ज्यादा महंगी पड़ती थी, दोनों देशों को ये यात्रा काफी ज्यादा महंगी पड़ती थी। अब बात करते हैं कि कैलाश मानसरोवर का जो ज्यादातर एरिया है, वो तिब्बत में है, लेकिन चीन उस पर कब्जा किया है। तो चीन से ही परमिट, मतलब परमिशन लेना पड़ता है कैलाश मानसरोवर जाने के लिए। और कैलाश मानसरोवर की एरिया के बारे में भी देखेंगे। तिब्बत पर चीन अपना अधिकार बताता है। कैलाश पर्वत श्रेणी कश्मीर से भूटान तक फैली हुई है। यहाँ पर देखिए कश्मीर इलाका है, और फिर ये कहाँ तक फैली हुई है? कैलाश मानसरोवर की जो श्रेणी है, कैलाश पर्वत की जो श्रेणियां है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली है। यानी कि भारत का जो जम्मू कश्मीर है, वहां से लेकर भूटान एक देश है छोटा सा, वहां तक फैली हुई है। इस इलाके में लाहाचू, झोंगचू नाम की दो जगह हैं। इसके बीच में एक पहाड़ है। यहीं पर इस पहाड़ के दो जुड़े हुए शिखर हैं। इनमें से जो उत्तरी शिखर है, उसको कैलाश नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए दो जगह है, दो जगह का नाम इसमें बताया गया है। एक का नाम लाहाचू, एक का नाम झोंगचू है। दोनों जगहों के बीच में एक पहाड़ है, बीच में पहाड़ स्थित है। एक तो इसका उत्तरी इलाका है, एक उसका दक्षिणी इलाका है। जो उत्तरी इलाके का जो शिखर है, ये शिवलिंग के आकार का है, इसलिए इसका नाम कैलाश मानसरोवर, शिव जी के नाम से भी इसका नाम रखा गया है। अब यहाँ जाने के लिए दो रास्ते हैं भारत की तरफ से। एक तो है उत्तराखंड का जो लिपुलेख दर्रा है, वहां से, और दूसरा रास्ता है भारत का
जो नाथुला दर्रा है, जो सिक्किम में पड़ता है नाथुला दर्रा, वहाँ से होकर जाते हैं। दोनों देशों के मतलब दोनों एरिया में अगर लिपू लेक की बात किया जाए, उत्तराखंड से बात किया जाए, तो यहाँ से 65 किलो मात्र पड़ता है। 65 किलोमीटर दूरी तय करके भारत से आप लिपू लेक दर्रा का इस्तेमाल करते हैं तो आप कैलाश मानसरोवर पहुँच जाएँगे। वहीं नाथुला दर्रा की अगर बात करते हैं तो यहाँ से आपको ज़्यादा यात्रा तय करनी पड़ेगी, लगभग 802 किलोमीटर आप दूरी तय करेंगे, तब यहाँ से नाथुला दर्रे से आप पहुँच सकेंगे। तो दोनों समझौता हुआ था, एक लिपू लेक को लेकर, एक नाथुला को लेकर। 2013 में जो समझौता हुआ था वो लिपू लेक को लेकर हुआ था। लिपू लेक दर्रा खोला जाएगा, यहाँ से भारत के जो कैलाश मानसरोवर यात्री हैं ये जाएंगे वहाँ पर दर्शन करने के लिए। फिर 2014 में एक दूसरा समझौता हुआ था, नाथुला यानी जो सिक्किम में स्थित है, यहाँ से जो कैलाश मानसरोवर के यात्री है यहाँ से यात्रा करने के लिए जाएंगे। लेकिन चाइना का जब 2020 में भारत और चाइना के बीच में जब बॉर्डर को लेकर विवाद शुरू हुआ, उसके बाद चाइना इन दोनों समझौतों को मानने से इनकार कर दिया। जब इस पर आरटीआई फाइल की गई थी, भारत से जवाब मांगा गया था आम नागरिकों के द्वारा कि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है क्यों रोकी गई, तो भारत सरकार आरटीआई के जवाब में दिया कि मतलब कि चाइना ने 2013 और 14 का जो समझौता है उसे मानने से इनकार कर दिया है। अब भारतीयों के लिए कैलाश मानसरोवर जाने का तीसरा रास्ता क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू, यहाँ पर देखिए नेपाल राज्य है, नेपाल राज्य की जो राजधानी है काठमांडू, ये तीसरा रास्ता है। यहाँ से जाने के लिए 500 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ती है। आप यहाँ से नेपाल जाओगे, फिर नेपाल के बाद आपको कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए वहाँ से जा सकते हैं। ये दो रास्ता है। अब बात आती है कैलाश मानसरोवर के महत्व के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसका कितना ज्यादा महत्व है। हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक वेद है ऋग्वेद। इसका जो मंडल 10 है, इसके सूक्त 121वां जो है, उसमें भी कैलाश पर्वत का जिक्र किया गया है। यहाँ पर देखिए इसमें हिमवंतों का इस्तेमाल हिमालय के लिए किया गया है, साथ ही हिमालय की पवित्र शिखर को कैलाश नाम भी दिया गया है। तो यानी कि भारत के पौराणिक ग्रंथों में भी इसका महत्व है। वहीं पौराणिक मान्यता यह भी है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास भी है, इसलिए भारतीयों के लिए और हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। वहीं अगर जैन धर्म में बात किया जाए तो वहां मान्यता है कि भगवान ऋषभ देव को यहीं पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए जैन धर्म में भी इसका महत्व है। वहीं बौद्ध धर्म में बताया गया है कि बौद्ध ग्रंथों में इसे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु बताया गया है, इसलिए भारत के जो 3 धर्म है, हिंदू है, जैन और जो ये धर्म है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, इन तीनों धर्मों में मान्यता है कि ये विशेष महत्व रखता है, इसलिए तीनों धर्म के लोग वहां पर पहुंचते हैं। तो 2 समझौतों को भी खारिज कर दिया है, वहां पर पहुंचते हैं। अब बात आती है कि कितना खर्च लगता है कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यात्रियों को। लगभग बताया जाता है कि 2.5 लाख तक खर्च आ जाता है। कैसे? यात्रा का समय जून से सितंबर के बीच में शुरू होता है और यात्रा पर जाने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? उम्र होनी चाहिए 18 से 70 साल। मतलब इन दोनों की भी मतलब 18 से 70 साल के आप हैं तो एलिजिबल हैं। यात्रा में लगने वाला समय, अगर उत्तराखंड का जो लिपू लेक दर्रा का इस्तेमाल करते हैं तो 21 दिन का समय लगता है, क्योंकि 65 किलोमीटर यात्रा है, दूरी है। फिर वहीं सिक्किम के नाथुला दर्रे का इस्तेमाल करते हैं तो 24 दिन का समय लगेगा, क्योंकि दोनों देशों की दोनों वहां से दूरी कितनी है? 802 किलोमीटर की दूरी है। तो ये समय लगता है। फिर बात करते हैं खर्च कितना लगेगा। अगर उत्तराखंड के लिपू लेक दर्रे से होकर जाते हैं तो आपका खर्च लगभग 1.80 1,80,000 रुपए तक लगेगा। वहीं सिक्किम के नाथुला दर्रे से आप होकर जाते हैं तो आपका 2.5 लाख तक खर्च आएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपको वहां जाने के लिए? पासपोर्ट होना चाहिए आपको, वीजा होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए और मेडिकल का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, तब वहां पर जा पाएंगे। अब बात यह आती है कि जो कैलाश मानसरोवर पर्वत है, कैलाश पर्वत है, उसकी जो ऊंचाई है, ये जो माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, इससे भी कम है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग क्यों नहीं चढ़ पाए? आज तक लोग नहीं चढ़ पाए क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पर 7,000 से ज्यादा लोग जा चुके हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। अगर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात किया जाए तो 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर ऊंचाई है किसकी? माउंट एवरेस्ट की। इससे कम ऊंचाई है कैलाश पर्वत की, लेकिन लगभग 2,000 मीटर तक कम है, 2,000 मीटर तक ऊंचाई कम है, लेकिन फिर भी कैलाश पर्वत पर लोग आज तक नहीं चढ़ पाए हैं। 2021 में एक प्रयास कोशिश किया गया था लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया था। 2001 में असफल प्रयास, अंतिम प्रयास किया गया था, उसके बाद से बैन कर दिया गया कि कैलाश पर्वत पर आप चढ़ नहीं पाएंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, यहाँ ध्यान रखिएगा, फिगर की सहायता समझिए, माउंट एवरेस्ट का जो एंगल है, कोण है,
वो 40 से लगभग 50 डिग्री पर झुका हुआ है। माउंट एवरेस्ट 40 से 50 डिग्री पर झुका हुआ है, तो यहाँ पर लोग चढ़ने में आसानी इनको होती है। वहीं जो कैलाश मानसरोवर पर्वत है, इसका जो झुकाव है, इसका लगभग 65 डिग्री पर है। 65 डिग्री पे है, तो ये ऐसा सीधा स्लोप जाता है। जब सीधा स्लोप जाता है तो इस पर चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं, लोग गिर भी सकते हैं, चोट भी लग सकती है। यही असली रीज़न है कि जो कैलाश पर्वत है, आज तक लोग यहाँ पर नहीं चढ़ पाए हैं, क्योंकि इसकी ऊँचाई भी कम है, लेकिन इसका एंगल ज़्यादा है, ये एकदम सीधा खड़ा हुआ है। ये जो कैलाश मानसरोवर है, एकदम सीधा खड़ा है, इसलिए इस पर लोग अभी आज तक नहीं पहुँच पाया है। जब से बैन किया गया था, 2020 से जब बैन किया गया था कैलाश मानसरोवर की यात्रा, उसके बाद भारत के जो दर्शनालु हैं, दर्शन करने के लिए कैलाश मानसरोवर की जब यात्रा बंद हो गई थी, उत्तराखंड की जो ब्यास घाटी है, वो कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए उसे खोला गया था। जो ब्यास घाटी से देखा जाता था दूरबीन से, एंगल से, तो जो कैलाश पर्वत है या कैलाश मानसरोवर की जो स्थिति है, वो साफ दिखती थी। तो यहाँ से लोग दर्शन करने के लिए भारत के लोग आते थे, लेकिन अब दोनों देशों के बीच में समझौता हो चुका है, अब खुलेगी और फ्लाइट सर्विस भी जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि जो जून आता है अभी इस बार गर्मी में, तो जाते हैं यात्री कि नहीं जाते हैं। अब चाइना, अभी तक तो बात हो रही है कि दोनों देशों के जो विदेश मंत्रालय कह रहे हैं कि जल्द शुरू होगी। अब होगी कि नहीं होगी, अब देखने वाली बात होगी। थैंक यू।